एक चीज देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैडम यहाँ पे खड़ी हैं, इन्होंने कैसे मतलब इस काम को शुरुआत करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी परेशानियां झेली और इनके सामने क्या दिक्कतें आई और इन्होंने कैसे फेस किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसको ध्यान से सुनिए। ये आप लोगों के लिए कार्यक्रम है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है गुप्तकाशी क्षेत्र में। मेरा नाम है यमुना और काम है मधुमक्खी पालन का। तो आज सबसे पहले मैं एट इंडिया कंपनी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मंच पर एक बी कीपर के रूप में आमंत्रित किया और मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। तो चलो आज जानते हैं कि कैसे हम मधुमक्खी पालन की शुरुआत करें। तो आज हम प्रकृति के सबसे मेहनती जीव मधुमक्खी के साथ दोस्ती कर मीठा और सुनहरा बिजनेस शुरू करना सीखेंगे। ये केवल शहद नहीं बल्कि रॉयल जेली, मोम के साथ साथ परागण से फसलों की पैदावार भी बढ़ाता है। और मैंने सीखा है कि ये नन्ही जान मौसम के प्रति कितनी संवेदनशील होती है। फूल खिलने के समय इतनी मेहनत देखने लायक होती है और सर्दियों में इनका साथ देना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ। मधुमक्खी पालन के लिए आपके पास सबसे पहले मधुमक्खी से संबंधित सामान पूरा होना चाहिए। आपके पास अपनी सेफ्टी के लिए वी बेल होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, आपका पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए और आपके पास सबसे पहले धुआं देने के लिए स्मोकर होना चाहिए और आपके पास हाइव्स होने चाहिए, ट्रेडिशनल हाइव लो या फिर मॉडलर हाइव लो। तो ये सब आपके पास पहले से होने चाहिए, तब जाके आप काम की शुरुआत करेंगे। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप मधुमक्खी की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले आप अपने ट्रेडिशनल हाइव से शुरू करें, लेकिन ध्यान रहे कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए काम करते समय, क्योंकि जब हड़बड़ाहट होती है उसमें बहुत सी मक्खियाँ मरती हैं और मक्खियाँ जब आपके हाथ से डैमेज होती हैं फिर वो आपको बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करती हैं, क्योंकि ये जंगली मक्खी हैं, ये बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती हैं। और जो ये मेरे हाथ में है ये है क्वीन गेट। ये इमरजेंसी के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मॉडलर हाइव है उससे ये भागने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्वीन गेट लगाएं और कुछ टाइम तक उनको फीडिंग वगैरह उनको कंफर्ट करें, तो आप उसके बाद क्वीन गेट हटा दें। मैं तो नहीं लगाती हूँ, पर जो नए बी कीपर हैं ये उनके लिए है। ये है पोलन। पोलन मुख्य रूप से मधुमक्खी के लिए प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत है। ये छत्ते में युवा लार्वा के पोषण, रानी मधुमक्खी के अंडों के उत्पाद और वयस्क मधुमक्खी के शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे वसा, खनिज और विटामिन देता है। और ये है स्मोकर, जो कि मधुमक्खी पालन में हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए, जिससे कि मधुमक्खियाँ शांत रहती हैं। अपने बारे में मैं बताऊं तो जब मैंने पहली बार स्वार्म पकड़ा था तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरे पहले अनुभव ने मुझे सिखाया कि मधुमक्खियों को शांत करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्मोकर सबसे बेस्ट है। तो आप शांत रहें तो फिर मधुमक्खियाँ भी शांत रहेंगी सबसे पहले। और सबसे रोमांचक पल वो था जब मैंने पहली बार हज़ारों मक्खियों के बीच में उस रानी को पहचाना। वो बाकी सबसे लंबी और सुंदर थी। तब मुझे समझ आया कि बिना लीडर के ये पूरा छत्ता कुछ भी नहीं है। एटी इंडिया समूह का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने विस्तार पूर्वक मौन पालन प्रशिक्षण के बारे में आप लोगों को बताया और इस कार्यक्रम के पश्चात बाद में आपका बाहर प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, तो ये बाद में होगा।